हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर के हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों का बहुत दिनों से डिमांड था, हमने चैप्टर की शुरुआत की थी एंड फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि सब्सटेंसेस जो होता है कॉमनली यूज हम जो करते हैं बेसिकली, तो वो क्या होता है, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो यूज करते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था नमक हो गया, सॉल्ट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हम लोग को पढ़ना है। तो पहले लेक्चर में ऑलरेडी मैंने सॉल्ट के बारे में, यानी कि जो नमक खाते हैं हम लोग, कॉमन सॉल्ट NaCl, वो हमने स्टडी किया था, प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। दूसरा हमने बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है उसको, तो वो भी हमने डिस्कस किया था। आज हमें और 2 से 3 चीज के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहला जो हमारा कॉमन सब्सटेंस आज के दिन जो पढ़ना है वो है हमारा दोस्तों यहाँ पे आज के लिए जो कि हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर। अब ये आपने शायद सुना होगा कि नहीं सुना होगा, बट जिसने भी सुना होगा ऑब्वियसली उनको पता ही है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है ये मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा ब्लीचिंग पाउडर मतलब क्या होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग के घर पे टैप वाटर आता है, ठीक है ना, यानी कि सप्लाई का जो पानी आता है, पीते हैं जो हम लोग टैप वाटर, या फिर अपने सब्जी धोने के लिए या फिर अपने खाने बनाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग टैप वाटर, जो बोरिंग में से नहीं आता है, जो डायरेक्ट सप्लाई से आता है। ठीक है, आपको पता ही होगा, जिसको हम लोग नॉर्मली MIDC का वाटर भी बोलते हैं, सप्लाई का पानी। ठीक है, तो ये जो पानी होता है, कभी आपने टेस्ट किया होगा तो कभी कभी आपको थोड़ा सा स्ट्रांग लगता है पीने में, आप देखोगे थोड़ा सा स्ट्रांग लगेगा, कुछ हल्का सा टेस्ट अलग लगता है। कभी कभी उसमें से स्मेल भी आता है कुछ अलग तरीके से, ऐसा लगता है कि कुछ केमिकल उसमें मिलाया हुआ है। तो कुछ आपको एकदम स्ट्रांग ऑर्डर यानी स्मेल जैसा आपको चीज देखने मिलेगी, सूंघने मिलेगी। तो वो जो चीज उसमें डालते हैं दोस्तों, वो होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। यानी कि जब आपका पानी जो सप्लाई आता है डैम से, ठीक है ना, आपको पता होगा जो बांध होता है जिसको डैम बोलते हैं, तो वो डैम से पानी सप्लाई होकर आता है। लेकिन डैम का जो पानी होता है वो डायरेक्टली आप पी नहीं सकते, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज होती है, कुछ हो सकता है कुछ उसमें बैक्टीरियाज हो, कुछ ऑर्गेनिजम्स हो, कुछ केमिकल्स के लाइक कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। तो उसको यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए जो वाटर प्यूरिफिकेशन जो डिपार्टमेंट होता है उसको डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर के साथ, यानी ब्लीचिंग पाउडर उसमें मिलाया जाता है सो दैट वो डिसइंफेक्टेंट हो सके, यानी कि जो भी उसमें इंफेक्शन होने के जो खतरा होने वाले चांसेस, ऑर्गेनिजम्स हो, कुछ ऐसे चीजें हो जो नुकसान पहुंचा सकते हैं ह्यूमन बींग्स को, वो यहाँ पे खत्म हो जाए। दैट्स वाई ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है वो उसमें डाला जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ब्लीचिंग पाउडर एक्जैक्टली क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और इन केस ये जो ब्लीचिंग पाउडर है दोस्तों, इसमें जो आपको स्मेल आता है ना, वो जो स्मेल होता है ना, वो बेसिकली किसका होता है, क्लोरीन का स्मेल होता है। ठीक है ना, यही सेम स्मेल आपको सूंघने मिलता होगा आपके स्विमिंग पूल में, यानी कि जब भी आप कोई भी स्विमिंग पूल में जाते होंगे, ठीक है ना, आप रिसोर्ट वगैरह तो जाते ही होंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो रिसोर्ट नहीं गया होगा। 9th स्टैंडर्ड में हो यार आप लोग, सबने स्विमिंग पूल का मजा लिया होगा। तो स्विमिंग पूल में आपका जो पानी का कलर होता है वो ब्लू होता है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन वो ब्लू नहीं होता है दोस्तों। वो ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें जो टाइल्स लगे होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। ये गलत फहमी निकाल दो, ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरा ये है कि पानी आप जैसे ही आपके अंदर जाता है, या फिर कभी कभी आप होता है ना डुबकी मारते हो तो पानी अंदर चला गया, टेस्ट कर लिया आपने पानी को, तो वो पानी थोड़ा सा अजीब लगता है आपको। क्यों अजीब लगता है? क्योंकि उसमें ब्लीचिंग पाउडर भर भर के डाला जाता है। पानी के अंदर क्लोरीन होता है, वो क्लोरीन कहां से आता है? बिकॉज ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। तो उसका मैं एक्सपेरिमेंट आपको मैं बताऊंगा किस तरह डाला जाता है, कैसे रिएक्शन होता है। तो वो जो टेस्ट है उसकी वजह से आता है। वो क्यों डालते हैं? ताकि अगर आप, क्योंकि देखो इतने सारे लोग नहाते हैं उसके अंदर, अभी एक स्विमिंग पूल है समझ लो बड़ा सा, उसके अंदर कम से कम 40-50 लोग नहा रहे हैं, तो हर एक के बॉडी क्लीन नहीं होते। किसी के बॉडी पे जर्म्स है, बैक्टीरिया है, किसी को क्या बीमारी है, कुछ कोई मुंह में पानी डाल के उसी में थूक रहा है, कोई और कुछ चीजें भी करता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ऐसे भी लोग आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो वो दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर जानबूझ के डाला जाता है, ताकि वो ब्लीचिंग पाउडर वो गंदगी जो है ना उसको वहां पे बैलेंस कर सके। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो पानी पीने लायक हो जाएगा, वो दैट इज नॉट द थिंग। लेकिन एटलीस्ट वो आपका हाइजीनिक रहे या फिर आपको थोड़ा कम इंप्योर करे, वो उसके लिए डाला जाता है। एंड साथ ही में वो जब पानी आपके आंखों में जाता है तो बिकॉज ऑफ द क्लोरीन आपकी आंखों में जलन भी होता है और आपकी आंखें जो है लाल हो जाती है। तो ये इतने सारी चीजें मैंने आपको बता दी जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहां पे बताया। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा कि अगर ये ब्लीचिंग पाउडर को हमें बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता ही होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके साथ अगर मैं क्लोरीन गैस यानी कि Cl2 जो होता है हमारा, उसके साथ जब मैं रिएक्शन करूंगा तब हमारा बनता है CaOCl2। ठीक है ना, CaOCl2 ये जो चीज है ना, यही होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर।
यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ब्लीचिंग पाउडर को केमिकली, यानी कि जो केमिकल नेम होता है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड को NaCl बोलते हैं, वैसे ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो CaOCl2 यानी कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन, तो CaOCl2 जो बन गया आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और साथ में आपका पानी का फॉर्मेशन होता है H2O। तो ये जो चीज यहां पे है वही आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो इफ यू वांट टू मैन्युफैक्चर और इफ यू वांट टू प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर इन द लैबोरेटरी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, तब जाके आपका बनेगा ये कैल्शियम क्लोराइड, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और यहां पे पानी का भी रिलीज होता है। एंड साथ ही में यही अगर ब्लीचिंग पाउडर जैसे कि CaOCl2 को अगर मैं एक साथ लेता हूं और उसके साथ में क्या करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिएक्शन करूंगा, ये ब्लीचिंग पाउडर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिएक्शन करूंगा तो क्या बनता है, CaCO3 बनता है। एंड साथ ही में एक और चीज बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं आपका क्लोरीन गैस। यानी कि जब भी हमारा CaOCl2 कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, तब वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिससे आपका टाइल्स बनता है वो आप बना सकते हो, और साथ में क्लोरीन जो गैस है वो रिलीज होता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के बारे में। तो पहला जो प्रॉपर्टी है तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, वो एक येलोइश व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस है। यानी कि कैसा दिखता है वो, येलोविश व्हाइट कलर, थोड़ा बहुत पीलेपन में व्हाइट कलर का जो है वो एक पाउडर जैसा चीज होता है ब्लीचिंग पाउडर, जो कि आपको मार्केट में भी मिल जाते हैं, लोग खरीद के लाते हैं ताकि, और टंकी वगैरह में डालते हैं ताकि वो पानी क्लीन हो सके, ये सब करते हैं, ठीक है ना। सॉलिड सब्सटेंस होता है। इसका कैल्शियम इसका जो केमिकल नेम है ना वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है, केमिकली इसको बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अगर आपको कोई पूछ देगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है तो आप बोलोगे यार क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ब्लीचिंग पाउडर उसका नाम है, बस ये याद रखना है, ठीक है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ क्लोरीन गैस, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसका एक अच्छा बहुत ही खतरनाक स्मेल आता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। वो स्मेल क्यों आता है, बिकॉज ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है, वो चीज याद रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इसका इस्तेमाल करता है पानी को पीने लायक बनाने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए, दो तरीके से, एक तो स्विमिंग पूल में भी डालते हैं एंड दूसरा ड्रिंकिंग वाटर में भी डालते हैं, ठीक है। कपड़े को भी ब्लीच अगर करना है, ब्लीच का मतलब क्या होता है कि अगर आपके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हैं तो ब्लीचिंग पाउडर भी डाला जाता है उसमें, ताकि जो गंदगी है ना, जो जिद्दी गंदगी होती है, जिद्दी मैल होते हैं जो जल्दी नहीं निकलते, कुछ केमिकल के दाग या फिर कुछ ऐसे दाग है जो नहीं निकलते हैं, तो उसको ब्लीच किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर डाल के, ताकि वो जल्दी क्लीन हो पाए, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द डिसइंफेक्शन बाय द रोड साइड, रोड के कोने कोने में आप साइड में देखोगे तो बहुत सारी गंदगी होती है ना, तो उसको भी डिसइंफेक्ट यानी क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए डाला जाता है, छिड़काव किया जाता है। और जहां पे गार्बेज, कूड़ा कचरा जहां पे फेंकते हैं वहां पे भी ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। साथ ही में अगर हम लोग जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है उसमें अगर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर आपको कैल्शियम सल्फेट बनाना है तो ब्लीचिंग पाउडर के साथ आपको सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करना पड़ेगा, तो आपका बन जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक और प्रॉपर्टी है इसका कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है ये रिएक्ट जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्लोरीन गैस बनाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस है जो मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद करता हूं कि ब्लीचिंग पाउडर एक्जैक्टली क्या होता है, कैसे इसके यूजेस होते हैं, प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, कैसे रिएक्शन होता है, कैसे आप बना सकते हो, ये सभी चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वॉशिंग सोडा, ठीक है दोस्तों। तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया, इसको रफ कर लेते हैं हम लोग। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जैसे कि आपको पता ही है, यानी कपड़े धोने के लिए जो आप सोडे का इस्तेमाल करते हो, तो वो तो आपका सर्फ होता है, जिसको हम लोग निरमा, सर्फ क्या क्या बोलते हैं, तो वो तो केमिकल्स कंपनी के नाम है, वो सर्फ एक्सल, निरमा, ये सब नाम है। लेकिन एग्जैक्टली में उसके अंदर एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा के बारे में चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली वो क्या होता है और किस तरह से उसका रिएक्शन होता है। वॉशिंग सोडा, ओके चलो। तो जैसे आपने बेकिंग सोडा पढ़ा था जिसका नाम था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, वैसे ही यहां पे जो वॉशिंग सोडा होता है इसका एक नाम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग Na2CO3.H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और साथ में एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो अटैच होता है उसके साथ में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो अब वॉशिंग सोडा एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि जो आपके बोरवेल का पानी होता है, ठीक है ना, जो आपके कुएं वगैरह का पानी होता है या फिर निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी वॉशिंग सोडा डालते हैं यानी सर्फ वगैरह डालते हैं, तो कुछ पानी ऐसे होते हैं जिसमें ना झाग जो होता है, लैदर जिसको बोलते हैं, वो कम निकलता है, ठीक है ना। लेकिन वही पानी आप सादा पानी ले लो, जो पीने का पानी है वो ले लो, और उसमें आप सर्फ डालो और उसको मिक्स करो तो उसमें झाग बहुत निकलेगा। ये आपने करके देखा होगा। इसके लिए ज्यादातर घरों में कपड़े धोने के लिए भी सप्लाई का पानी यूज करते हैं, ताकि ज्यादा झाग निकलेगा, ज्यादा लैदर निकलेगा, जिसकी वजह से कपड़े जल्दी क्लीन होते हैं। इवन बहुत सारे घर में हम लोग जब पहले रहते थे दोस्तों, तो इवन हमारे घर में भी यूज होता था सप्लाई का पानी, जिससे कपड़े बहुत अच्छे से क्लीन होते थे। और आपके घरों में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो करते होंगे, अपनी मम्मी से एक बार पूछना जाके, ठीक है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हार्ड वाटर में होता है थोड़ा सा सॉल्ट,
ठीक है। तो इसके लिए वॉशिंग सोडा उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता और अच्छे से लाइक जो फेज बोलते हैं, मराठी में फेज बोलते हैं, यानी झाग जो होता है वो नहीं निकल पाता है। और जो नॉर्मल पानी होता है उसमें कोई भी ऐसे सॉल्ट कंटेंट नहीं होता है, तो वॉशिंग सोडा बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करके उसका लेदर फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, झाग जो होता है, फेस जो होता है बहुत अच्छा बनाता है, ताकि कपड़े जो है बहुत अच्छे से धो पाते हैं। अब इसे अगर हमें लाइक मैन्युफैक्चर करना है या फिर आपको लैबोरेटरी में प्रोड्यूस करना है, तो हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो बेसिकली जो आपका वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 एक कंपोनेंट होता है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, और साथ में इसके 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जब प्रेजेंट होता है तो हमें इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, क्योंकि हमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O नहीं चाहिए। तो ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, पानी जो है वो एक मॉलिक्यूल कम हो जाता है यहाँ पे, यानी कि क्या हो जाएगा, एक तरीके से पानी आपका चला जाएगा, तो Na2CO3 बचेगा, साथ में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचेगा, और ये जो फॉर्म हो रहा है ना, यही है आपका वॉशिंग सोडा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉशिंग सोडा बोलेंगे, जो कि एग्जैक्टली में व्हाइट कलर का होता है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाइट कलर का एक वॉशिंग सोडा होता है, जो कि आपका इस्तेमाल होता है कपड़े धोने के लिए। अब बेसिकली एक और चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जैसे आप बोलते हो कि वॉशिंग सोडा डायरेक्ट कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है। यस, हम लोग डायरेक्ट कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आपके प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, लाइक कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जस्ट फॉर एडुकेशनल पर्पस, तो निरमा हो गया, सर्फ एक्सेल्स हो गए, टाइड हो गए हैं, फिर रिन हो गया, ऐसे बहुत सारे टाइप के आपको प्रोडक्ट्स देखने मिलते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट्स में ये वॉशिंग सोडा डायरेक्टली नहीं डाला जाता है, ये लोग की भी कंपनीज होती हैं। तो वो फैक्ट्रीज में क्या करते हैं, वो लोग ये प्रोडक्ट को लेते हैं वॉशिंग सोडा बनाने के बाद, यानी Na2CO3 H2O लेने के बाद उसमें वो लोग अपना इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, क्योंकि देखो हर एक वॉशिंग पाउडर जो होता है वो अलग होता है। आप टाइड की बात करें, उसमें कुछ कंस्टिट्यूएंट अलग होते हैं, इसके लिए तो कंपनीज अलग अलग है, नहीं तो सेम ही होती, करेक्ट है। तो टाइड अलग है, निरमा अलग है, बाकी वीर अलग है, बहुत सारी चीज अलग अलग है, क्योंकि वो लोग अपना अपना इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लेवर्स भी डालते हैं, यानी कि आपको देखा होगा कि आप कपड़े धोते टाइम आपको स्मेल आता है बहुत अच्छा सुगंधित, जास्मिन फ्लेवर, ये फ्लेवर, रोज फ्लेवर, तो फ्लेवर्स भी ऐड करते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें जब ऐड करते हैं तब जाके आपका एक प्रोडक्ट तैयार होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर। एंड वो वॉशिंग पाउडर आप डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, लेकिन उसमें सबसे मेन कंपोनेंट क्या था, वॉशिंग सोडा था, जिससे आपके कपड़े जो है क्लीन हो रहे थे, बिकॉज इसी के वजह से जो आपका लैदर है, यानी कि जो झाग है, फेस जो है वो तैयार होता है, और इसी से आपका कपड़े जो है वो धुल पाते हैं। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। और एक और चीज है कि अगर आपको यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करना है तो आप लाइक इसका यूज कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है, MgCl2 जिसको बोलते हैं, और उसी के साथ आपने रिएक्ट किया आपका सोडियम कार्बोनेट जो कि है आपका वॉशिंग सोडा, तो MgCl2 और सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट हो जाएंगे आपस में तो क्या बन जाता है, MgCO3, यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है, और उसी के साथ आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl यानी कि नमक जो होता है वो तैयार होता है। तो अगर आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट तैयार करना है लैबोरेटरी में, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो मैग्नीशियम क्लोराइड को और सोडियम कार्बोनेट को, तो आपका ये फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब इसके प्रॉपर्टीज एंड यूजेस की भी बात कर लेते हैं। जैसे हमने इसके पहले का ब्लीचिंग पाउडर का देखा, वैसे ही इसका भी देख लेते हैं। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, व्हाइटिश कलर का होता है, कलरलेस पाउडर होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट जैसा आप बोल सकते हो रूम टेम्परेचर में। इसका इस्तेमाल जो होता है वो नॉर्मली हमारे कपड़े धोने के लिए होता है। लिटमस अगर इसमें डालते हैं, यानी कि जो वॉशिंग सोडा है आपका, इसमें थोड़ा गीला करके लिटमस पेपर जैसे आप रखोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। क्यों ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। और जैसा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कोई भी कलर अगर रेड हो जाते हैं तो वो एसिडिक होते हैं, ब्लू हो जाते हैं यानी कि क्या होते हैं, वो बेसिक अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि वॉशिंग सोडा जो होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। इसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट्स बनाने वाला हूं फ्यूचर में, तो जरूर से आप देखने का। और इट इज हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक यानी पानी के साथ बड़ी आसानी से मिल जाता है, बहुत अच्छे से पानी के साथ मिलके पानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी वाटर लविंग बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। और इट इज मेनली यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, जैसे मैंने आपको बता दिया। एंड सोडियम कार्बोनेट जो है आपका, सोडियम कार्बोनेट जब भी आपका मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ होता है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का आप इस्तेमाल करके मैग्नीशियम कार्बोनेट को बना सकते हो, सॉरी मतलब सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके आप मैग्नीशियम कार्बोनेट बना सकते हो, जो कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। एंड सोडियम कार्बोनेट का एक और यूज है ग्लास बनाने में, ठीक है ना, ग्लास और पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है ना, उसमें भी इस्तेमाल होता है। और साथ में पेट्रोल का रिफाइनरीज जो होती हैं, जो पेट्रोल को रिफाइन करती है, क्लीन करती हैं, उसमें भी ये जो सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये हमारा सेकंड जो टॉपिक है जिसका नाम है वॉशिंग सोडा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी टॉपिक था, उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और भी अब हमारे पास कुछ टॉपिक से छोटे मोटे हैं तो उसको भी कंप्लीट करा देंगे आज के इस लेक्चर में। तो ऑब्वियसली 2 टॉपिक हमने पढ़ लिया, एक छोटा सा और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं सम क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स। बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, उसको देख लेंगे। एंड छोटा सा टॉपिक है सोप, साबुन बोलते हैं ना, वो देख लेते हैं और फिर हमारा आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। तो हार्डली 5 मिनट्स आपका और लूंगा दोस्तों, तो हमारा आज का लेक्चर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपको यहां पे देखने मिलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों यहां पे
क्रिस्टलाइन सॉल्ट। ओके, हेडिंग डाल देते हैं फटाफट से, क्रिस्टलाइन सॉल्ट। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट की अगर मैं बात करूं, यहां पे आप देखोगे ना ध्यान से क्रिस्टलाइन सॉल्ट में, तो एक चीज आपको ये लगेगा कि सॉल्ट जो होते हैं ना, बेसिकली आपका नमक भी ले लो तो वो क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, आपको बहुत बारीक एकदम महीन पार्टिकल माइक्रोस्कोप में देखोगे थोड़े बड़े क्रिस्टल दिखेंगे। अभी जो क्रिस्टल होते हैं ना, क्रिस्टलाइन सॉल्ट जो होते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, और इसमें पानी का कितना महत्व है, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहेगा उसके हिसाब से ये लोग अपना क्रिस्टलाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करते रहते हैं, और स्ट्रक्चर का इनका फॉर्मेशन होता रहता है। तो सबसे पहले आपको यहां पे मैं बताऊंगा जिसका नाम है दोस्तों एलम। ठीक है ना, एलम का मतलब क्या होता है? फिटकरी। आपको हिंदी में पता नहीं, आपको पता होगा कि नहीं, एफ फिटकरी। मेरा हिंदी थोड़ा सा दोस्तों खराब है लिखने में, ठीक है, तो फिटकरी, फिटकरी। फिटकरी क्या होता है पता है? तुड़तुड़ी बोलते हैं इसको मराठी में, शायद आपको पता होगा। तो जब भी कोई दाढ़ी बनाता है, ठीक है ना, इवन जब हम लोग क्लीन शेव करते हैं, आपके फादर या फिर आपके कोई बड़े भाई होंगे, उनको पूछना, चाचा मामा जो भी होंगे, जो शेव करते होंगे, तो शेव करने के बाद एक व्हाइट कलर का ऐसा छोटा सा बॉक्स के शेप में क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है, जिसको वो लोग क्या करते हैं, पानी में डुबा के ऐसा इस पर रगड़ते हैं, ताकि कुछ अगर कटा हुआ चीज रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसको ओवरकम करता है, यानी कि एक तरीके से एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? एलम बोलते हैं, जिसको हिंदी में फिटकरी कहा जाता है, तुड़तुड़ी भी बोलते हैं उसको। ठीक है, और इसका ना एक केमिकल नेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटैश एलम। ठीक है ना, पोटैश एलम या फिर बर्न्ट एलम भी बोलते हैं इसको, बर्न्ट एलम। ठीक है, पोटैश एलम, बर्न्ट एलम, ये बहुत सारे इसके नाम है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, बाप रे, इसको याद कर लोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे भी याद है कि मैंने फॉर्मूला याद किया था। बहुत खतरनाक फॉर्मूला है इसके वैसे तो, लेकिन इसका हम लोग बोलते हैं K2SO4 Al2SO4 और 24H2O, वो भी कितना है, थ्राइस है। तो K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। तो बहुत ईजी है याद करना, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस मतलब 3 बार, और 24H2O। तो ये फॉर्मूला है, यानी कि ये पूरे प्रोडक्ट जब आपस में मिलते हैं तब बनता है आपका ये फिटकरी, यानी कि एलम। तो ये पहला टाइप का क्रिस्टलाइन सॉल्ट हो गया। वैसे और भी है, मैं सभी नहीं लिखाऊंगा, लेकिन जो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखाऊंगा, जैसे कि बोरैक्स हो गया। ठीक है, तो बोरैक्स जो होता है दोस्तों, ये भी दैट इज सोडियम, इससे बनता है आपका, दैट इज Na2B4। ठीक है, Na2B4O7। ठीक है, एंड इसका साथ में होता है 10H2O। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है इसमें साथ में होता है, तो ये होता है बोरैक्स। ठीक है, वैसे इप्सम सॉल्ट होता है, बेरियम क्लोराइड होता है, सोडियम सल्फेट होता है, जिसको गॉबलर सॉल्ट्स भी बोलते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे सॉल्ट मिल जाएंगे आपके सिलेबस में, आपके बुक में एक बार चेक कर लेना। और इसके जो फॉर्मूला है ना, बस मैं वही बोल रहा हूं आपको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, एलम, जो कि हमेशा पूछता है, दैट्स व्हाई मैंने लिखाया। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप एक बार देख लेना दोस्तों, क्योंकि सब मैं लिखाऊंगा, यहाँ पे टाइम वेस्ट भी होगा, और आप लोग को बस वो चीज को याद करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, बस आपको उसको याद करना है। तो बस आपके लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि ये जो फॉर्मूलेस जो होंगे, वो जो भी लिखे होंगे सॉल्ट, कौन कौन से टाइप के सॉल्ट्स होते हैं और वो उसके फॉर्मूले हैं, वो याद कर लेना दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब सीधा चलता हूं मैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, वो है सोप, साबुन। जैसे कि आपको पता है, तो सोप इज नथिंग बट, आपने 8th या 9th में, सॉरी 9th तो आप ही चल ही रहा है, हाँ 9th में था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, एक टॉपिक था 7th में पढ़ा या फिर 8th में आपने पढ़ा होगा, सोप्स के बारे में, मैनमेड सब्सटेंसेस ऐसे कुछ चैप्टर का नाम था। तो उसमें सोप्स था कि सोप कैसे बनता है। तो पुराने जमाने में जो सोप था ना, वो रीठा एंड शिकाकाई होता है आपका, ठीक है ना, जिसको हम लोग सोप नट बोलते हैं। तो रीठा एंड शिकाकाई का सोप्स बनाते थे अर्लियर टाइम में, वो नेचुरल सोप थे। लेकिन आज के डेट में आर्टिफिशियल सोप्स बनते हैं, मैनमेड सोप्स बनते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग एनिमल फैट्स और ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो ऑयल और एनिमल फैट्स को बॉयल किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं दोस्तों, सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। और इसके साथ में ऑयल और एनिमल फैट, जानवरों की चर्बी जो होती है ना दोस्तों, एनिमल फैट्स, इसका इस्तेमाल करके सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में मिला के दोस्तों, और एक तरीके से एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, फैटी एसिड जिसको बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन किया जाता है, और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं सोप। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारा साबुन कैसे बनता होगा। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोप, एक होता है आपका सॉफ्ट सोप, ये चीज आपको मैं बता दूं, एक होता है सॉफ्ट सोप, दूसरा होता है आपका हार्ड सोप, यानी कि कड़क सोप। अब नाम से सॉफ्ट सोप और हार्ड सोप आपको समझ में आ गया कि ये सॉफ्ट सोप यानी नरम होता है, ये हार्ड सोप कड़क होता है। ये बात सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। सही इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में ये सॉफ्ट ही होता है और एक्चुअल में ये हार्ड ही होता है, और गलत इसलिए है कि इसका नाम सॉफ्ट सोप इसलिए नहीं है कि ये सॉफ्ट है, इसका नाम सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होता है पोटेशियम।
ठीक है। इसमें इस्तेमाल होता है पोटेशियम, जो कि एक सॉफ्ट एलिमेंट होता है, काफी सॉफ्ट एलिमेंट होता है पोटेशियम। और ये जो टाइप के सोप, सॉफ्ट सोप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा बाथिंग करने के लिए यानी नहाने के लिए यूज होता है। तो ऐसे टाइप के सोप में पोटेशियम का सॉल्ट डाला जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एनिमल्स का मिला के जो चीज तैयार किया जाता है उसको सॉफ्ट सोप बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर नहाने के लिए और बालों में लगाने के लिए, फेस पे लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो हार्ड सोप है, इसके लिए इसका नाम हार्ड नहीं है क्योंकि ये हार्ड होता है, लेकिन उसका दूसरा रीजन ये है कि इसमें इस्तेमाल होता है सोडियम का। ठीक है, सोडियम जिसको हम लोग Na बोलते हैं, सोडियम का इस्तेमाल होता है। तो सोडियम के हाइड्रोक्साइड और एनिमल फैट्स एंड ऑयल्स का मिला के यहाँ पे तैयार होता है आपका हार्ड सोप। और ये हार्ड सोप इसलिए नाम है क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है कपड़े धोने में, वॉशिंग पर्पस के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे साबुन ऐसे होते हैं जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं, टिकिया बोलते हैं ना, टिकिया कपड़े धोते हैं, तो वो इसीलिए इसका नाम जो है वॉशिंग सोप रखा गया है या फिर हार्ड सोप रखा गया है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े, चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर हो, चाहे वो हमने वॉशिंग सोडा पढ़ा हो, चाहे वो हमने क्रिस्टलाइन सॉल्ट के बारे में पढ़ा हो, चाहे वो हमने सोप के बारे में पढ़ा हो, हर एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का लेक्चर इसी के साथ समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे आपके सामने अगले लेक्चर में, जिसमें और भी ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स है वो हम लोग आपके लिए कवर करेंगे एंड चैप्टर की पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा है हमारा ये आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर कर दो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।